वेलकम टू माय चैनल। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको 12th स्टैंडर्ड का OCM ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 जो है आपका 12th स्टैंडर्ड का वो कैसा है। While achieving goal of an individual organization, चाहे कोई भी गोल हो ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का, वो इम्पोर्टेंट यूज़ और सिस्टम मतलब इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ डिफरेंट सिस्टम से ही चलता है या टेक्नोलॉजी से चलता है या टेक्निक से चलता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब जो चलता आया है, जो चलेगा और उसके फर्दर इशू को भी टैकल करता है ये यूनिवर्सली, वो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल्स डिफरेंस एज फंडामेंटल ट्रुथ और propositions that serves as the fundamental for foundation for a systems of belief of behavior for a chain of reasoning। अच्छा, ये रीज़न से होके आया है, ये एक सिस्टम ही रहा है कि आप अगर कुछ फंडामेंटल्स पे चले, कुछ उसकी हकीकत बुनियादों पे चले, तो आपको आपके फाउंडेशन जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है उस पे आपको यूज़फुल रहेगा अपग्रेड करने के लिए। और ये प्रिंसिपल्स क्या होंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो टेक्निक से भरे हैं, जो सोशली और नेचुरली बंडल्ड है और ये आपको पास्ट टू फ्यूचर भी यूज़ होता है। तो ये कौन से हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेशन और जनरल guidelines principles are found by practice and experiment, flexibility, behavior in nature, cause and effect relationship, और ये सब का मर्जर बता रहा है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट। Universally applicable, the principles of management are universally in nature. That means they can be applied to all type of organizations irrespective of the size, nature. Their result may where an application may be modified, but these are suitable for all kind of organization level of management। बेसिक थिंग इज़ कि अगर एक एग्ज़ाम्पल ले, आज के टाइम पे सब ऑनलाइन हो गए, तो अगर वो नॉर्मली है कि आप एक वेबसाइट दूसरे ऐप्स और उसमें भी अपने आप को एनरोल करें, तो ये नेचुरली बंडल्ड है और ये सब कर रहे हैं। तो ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से जो अप्लाई हो रहा है ऑल ओवर, कि आपको पता है कि ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो सब चीज़ को ऑनलाइन शिफ्ट कर देने के हिसाब से आपको कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कौन से जो पार्ट है उसे स्टार्ट करना है, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। इसी को कह रहे हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि हर एक शख्स उससे रूबरू है कि वो ऑनलाइनली चीज़ हो चुका है, मतलब जो चीज़ फिज़िकली होती है फॉर्म भरना, अब वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑनलाइन एक प्राइवेट कंपनी दे रही है कि आपको बैंक का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे बैठ के बैंक का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपको वाईफ़ाई लगाना है तो BSNL का गवर्नमेंट वाईफ़ाई है, वो भी आप फॉर्म के थ्रू मोबाइल से भर के दे सकते हैं। इवन तो उनकी वेबसाइट भी होते हैं, ऐप्स होते हैं, और उनको आप फिज़िकली भी जाके मिल सकते हैं, बट नेचुरली बंडल के हिसाब से, यूनिवर्सली एप्लीकेबल के हिसाब से आपको दोनों चीज़ एडमायर करनी पड़ेगी आज के दौर के हिसाब से। बेसिकली इसका यही कहने का मतलब है। जर्नल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जर्नल गाइडलाइंस इज ट्रैकिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दे आर नॉट rigid, which management principles are to be applied depending upon the situation,
size, nature of organization or remuneration, then the terms fair can vary as per the nature, size of business, financial condition of the organization. अच्छा, अगर मैं जनरल गाइडेंस के हिसाब से चलूँ कि मेरा बजट क्या होगा, मेरा कॉस्ट क्या होगा, मेरा एक्सपेंसेस किधर किधर जाएंगे, मेरे को अफोर्डेबल चीज़ लेनी है कि नहीं, कि अफोर्ड करना ज़रूरी है कि नहीं, जनरल गाइडेंस से मुझे कुछ सिनेरियो देख के चलना पड़ेगा कि मुझे बिज़नेस के ऊपर किस तरह एक्वायर करना है, या मेरा कितना परसेंट स्टेक होगा, या कितना शेयर होल्डर, या हम जो फ्यूचर में जाके आईपीओ करेंगे, क्या इनिशियल पब्लिक ऑफ़र रेज़ करेंगे या फर्दर इशू ऑफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक जर्नल गाइडेंस के ऊपर एडमायर करती हैं, ये चीज़ मुझे वहाँ पे आनी चाहिए। ये चीज़ रेम्युनरेशन कितना होगा, फेयर एंड टेयर की वैल्यू कितनी है, अभी मुझे आगे कितना देना है, या ये फेयर एंड टेयर की वैल्यू मुझे आगे बढ़ेगी, रेंट है। ये जर्नल गाइडेंस से एकदम बेसिक लेवल पे आपको ये प्रिंसिपल है, एकदम बेसिक लेवल पे आपको ABCD के तौर पे कि आपका बिल्डिंग कितना होगा, आपकी कॉस्ट कितनी है, बाजू की सोसाइटी में भी कोई ऐसी ही बिज़नेस है क्या, उनकी वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे ये काम लगेगा। Principles are found by practice and experiment. The management principles are developed gradually with the through research work and systematic observation experiment are conducted before developing them. अब मैं ये बताऊंगी कि देखिए, अगर बुक की किताबी के हिसाब से बताऊँ, जो चीज़ मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मुझे वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सफलता मिले, मैं उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं समझ सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी पूरी कॉस्ट लगा दूँ तो भी मुझे वहाँ से कुछ ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फर्स्ट गो में बाय लक मेरा वो चीज़ निकल जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने देखा था कि मैराथन, ह्यूमन मैराथन के बीच में रोबोट्स को भी मैराथन में पार्टिसिपेट कराया गया है। अब वो पार्टिसिपेट इस तरह हुआ है कि कुछ रोबोट स्टैंडिंग पोजीशन पे हो रहे, कुछ मूवमेंट करते हैं फिर वो स्टॉप हो जाते, कुछ वो रनिंग पे ही चले जा रहे हैं, और कुछ ह्यूमन के अट्रैक्शन में ज़्यादा वेयर एंड टेयर कर रहे हैं। मीन्स वो भाग रहे हैं तो वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ खड़े हो जा रहे हैं, कुछ उनके जो कमांडिंग ये लोग हैं, वो टीम अगर उनसे अटैच हो रही है तभी वो मीन्स मैनुअली वर्क कर पा रहे हैं। तो बिहेवियर को पैटर्न करने के लिए आप उनको इनकरेज करेंगे। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है कि अगर हम फ़न में ले लें तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो जाएंगे, वो अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस के लिए वो चीज़ ख़तरा भी है और अच्छाई भी है। अगर आप कितनी भी कोशिश कर ले, बनाने वाले भले हम हैं, पर आप कितनी भी कोशिश कर ले उनके तरह अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, पर वी आर ट्राइंग बिकॉज वी मेड देम, वी क्रिएट देम। तो ये 100% श्योरिटी है कि आप अगर उन्हें बना रहे हो तो आप में वो काबिलियत है उनके जैसी। बदतमीज़ इज़ वो थकेंगे नहीं, वो मरेंगे नहीं। हाँ, उनकी बैटरी निकाल दीजिए, उनका एक्सपायरी डेट आ जाएगी, आप उसको मॉडिफ़ाई करके फिर आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यही बात है। और ह्यूमंस को डेथ होना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक लिमिटेड सोर्स है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ह्यूमंस के लिए वो चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैटर करता है। फर्स्ट गो में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट कीप रनिंग। Flexibility. Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation, and management can be flexible while implementing principles to suit the requirement. मैंने जैसे अभी बोला कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना ही है, और अकॉर्डिंग टू दैम अगर उनका कॉस्ट हो रहा है या कंट्री उन्हें दे रही है तो वो अपने जेब से भरे या उनकी कंट्री उन्हें डेवलप करने के लिए हेल्प करे। बेसिक थिंग इज़, अगर ह्यूमन थक रहे हैं तो हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, वॉर करवा सकते हैं उनसे, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आप उनसे सिक्योरिटीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, कहीं लड़ाई हो रही है तो वो चीज़ को उनके वो कर सकते हैं, क्योंकि लॉस्ट नहीं जाएगा कोई ह्यूमंस। और जहाँ पे रहने की बात आई, उनके खाने का कॉस्ट वगैरह भी एक हार्डली ह्यूमन से तो कम ही होगा, कंजप्शन नहीं करते वो, वाटर नहीं यूज़ करते, एक मैक्सिमम एडवांटेज है। पर इन टर्म्स ऑफ
कि वो किस टाइप का मशीन है। और द बेसिक थिंग इज़ कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन ऑल्सो वी नीड टू अपग्रेड अवर सेल्फ फर्स्टली एंड फर्स्ट थिंग। Okay, behavior in nature management is a group activity. Management aims to achieve certain goals through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the object. अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि मैनेजमेंट के लिए हमें ग्रुप ऑफ मतलब जो मैनेजमेंट के लिए हमने ग्रुप ऑफ पर्सन उसी चीज़ के लिए रख दिया कि जो हमें गोल्स को अटैच कर गोल्स के अटैचमेंट में रहें, कि हम जो वो काम कर रहे हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को ही, कि आप उस एरिया में, उस सेक्टर में काम करें। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन है, 5-6 लोग को हम लोग ने बोला कि आप पूरे ग्राउंड्स ऑफ एरिया में, जैसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वाले मैनेजमेंट्स ही सबको हम लोग एक ऐसा पोजीशन दें कि हम उन्हें ऐसा बताएं कि आप कितने मैटर करते हैं, आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको भी बोलूँ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये डिग्री, आपको कोई बोले डिग्री मैटर नहीं करता, पैसा देते नहीं देते, पर एटलीस्ट आप इतना पढ़ें कि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो, आपको ये लगे कि मुझे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म के लिए मैं लेट ना हो जाऊँ। आप देखते कि आजकल पेरेंट्स लोग सोचते कि काश मैं पढ़ लेता, भले वो अर्निंग भी करते हो, अच्छा मीन्स वो घर चला रहे हो, फिर भी वो उनके थॉट में, सब कॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि आप अगर वो चीज़ कर लेते तो इट मिट बी बेटर, और लोग उन्हें अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करते, प्लीज़ करते, एटलीस्ट प्लीज़ तो करते, बिकॉज समथिंग इज़ something we want to change, something we already changed, sometime we already want to change, but it turns by through who are educated and this is the properly thing to be done by that person. ओके, बिहेवियर इन नेचर, क्योंकि उन्हें अटैच करके रखें उस ऑब्जेक्ट से जो वो एडमायर करना चाहते हैं। कंपनी के थ्रू में वो भले अपना ही काम ले रहे, पर एक मोटिवेशन करना ज़रूरी है टू अचीव द पर्टिकुलर गोल्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट are the base for taking decision that determine the cause or reason for particular effect. For example, payment of good wages and incentives helps in increasing the output of work or making effect. Advertisement increasing the sale of product. अच्छा, ये बड़ा अच्छा चीज़ है, ये किताबी बातें हैं। आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि आपका आउटपुट इतना नहीं है, पर आप कॉस्ट कटिंग करने में स्मार्ट हो रहे हैं, आप कॉस्ट कम कर रहे हैं और आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा है, हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, वो लेबर को हटा रहे हैं जो यूज़फुल नहीं। आप इंटर्नशिप नहीं दे रहे क्योंकि आपको कॉस्ट कटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है या आपके प्रॉफिट को बताना है। आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करें इसकी वजह से, ये रॉन्ग है, ये तरीका ही गलत है और इसे गवर्नमेंट को इनलीगल तो कर देना चाहिए, बिकॉज वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है और वो इंटरव्यूज़ इंटर्नशिप के लिए दे रहे हैं और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कर ले, वो कर ले, एट द एंड ऑफ वी आर अनएम्प्लॉयमेंट। वो चीज़ के ऊपर वे ऑफ थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सामने वाला आपको कॉस्ट कटिंग के हिसाब से देख रहा है, आप उसके लिए एक्सपेंस है ना कि इनकम। इसके लिए वो उसी टाइम इफ़ेक्ट पे जा रहा है कि उसको आउटपुट ज़्यादा दिखाना है अपनी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रखना है, आपको अपना काबिलियत दिखाना है कि मैं किसी को निकाले बगैर भी अपनी कंपनी की पोजीशन बना सकता हूँ। नहीं तो मैं उन लोगों को रखना चाहता हूँ, उनके साथ साथ इन्हें भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी कंपनी लोग का भला हो। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट।
द बेसिक थिंग इज़ कि अगर आपने कॉस्ट कटिंग किया है आपके प्रॉफिट दिखाने के लिए, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नेचर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो नेचुरली अप्लाइबल है कि नहीं। आप अगर फॉर्म भरवा रहे हो, सामने वाले को ऑफलाइन ही नहीं आ रहा, तो वो ऑनलाइन कैसे एक्सपेक्ट करेगा। तो वो चीज़ आपको गाइडलाइंस के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको अवेयर करना पड़ेगा। फिर सेकेंड इज़ कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रखना है, कि आप हर जगह सिचुएट हो जा रहे हो, स्विच हो जा रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को। आपको बिहेवियर नेचर रखना है कि आपसे कोई डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है वो वीडियो देखने के लिए। आपने लॉन्ग आवर्स की वीडियो रख दी है, उसे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये भी आपको देखना है। और एक है जर्नल गाइडलाइंस, बहुत ज़रूरी है कि आप किस मुद्दे तक काम कर सकते हो, आपकी फेयर एंड टेयर क्या प्राइस होगी, आपको हर एक चीज़ ऑन ग्राउंड से सर्च करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन watching this video. I hope you like it. Like, share and subscribe. Keep watching my video. Thank you.